नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। नमस्कार, आज के समाचारों के साथ मेधा और अरिंदम। आज सबसे पहले बात झीलों की नगरी उदयपुर की, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए के नवे भारत क्षेत्र सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि ये ऐसा मंच है जहां हमें नए विचार मिलते हैं। पहले कभी मैंने देखा नहीं कि सीपीए जिस रूप में इस बार काम किया है, राष्ट्रपति से लगा करके उपराष्ट्रपति सबको करीब करीब अफसर मिला आए वो सीपीए की मीटिंग में और हमें संदेश दें। तो 5 साल तक वाइब्रेंट तरीके से विधानसभा के अंदर एक्टिविटी रही और सीपीए की अलग पहचान बन पाई, जिसकी आवश्यकता भी है। अगर बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, नए आइडियाज पैदा होते हैं, जो विषय रखे गए हैं, मैं समझता हूँ वो भी अपना एक संदेश देने वाले हैं। और जब आप 2 दिन बैठेंगे, हाउ टू मेक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मोर इफेक्टिव एफिशिएंट इन एनकरेजिंग गुड गवर्नेंस थ्रू डिजिटल एम्पावरमेंट। और कल आपका विषय रोल ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन स्ट्रेंथनिंग द नेशन थ्रू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। 2 दिन में आप बैठ करके मैं समझता हूँ जो चर्चाएं करेंगे, उसके अपने आने वाले वक्त में एक माहौल बनेगा देश के लिए। किस प्रकार से पूरे देश के विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और क्या सोच है आप सबकी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज डिजिटल युग है, सरकार की कोई भी योजना आईटी के बिना कामयाब नहीं हो सकती। हम जितना आईटी की तरफ बढ़ेंगे उतना ही फायदा होगा। और जो कदम उठाए गए 30-35 सालों के अंदर, मैं समझता हूँ कि पूरी क्रांति हो गई है। आज बगैर आईटी के मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवाएं, दुनिया एक प्रकार से आपके मुट्ठी के अंदर है। दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्रांति है ये। उस पर भी सोचा गया था। आज तो बगैर कंप्यूटर काम नहीं चलता। सारी सुविधाएं रेलवे की, एयर सर्विसेज की हो, रेवेन्यू की हो। और मुझे घर है कि मैं पहली बार जब मुख्यमंत्री बना तब हम लोगों ने भी शुरुआत करी, लोक मित्र नाम से एक काउंटर शुरू किया था। आज 80,000 हमारे यहाँ पर ई मित्र है, 80,000। 600-700 तरह की सेवाएं पब्लिक की जो है, 80,000 ई मित्र के माध्यम से लोगों को अवेलेबल हो रही है हर विभाग की। हमने 3% रखा था एक बार, जब मैं दूसरी बार था मुख्यमंत्री, हर विभाग का बजट रखा था। बड़ा जंप हुआ, डाटा सेंटर बना हुआ, आज देश के अंदर नंबर 1 है हमारे यहाँ पर। आईटी में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए। आईटी के माध्यम से आज देश के अंदर आज भी राजस्थान नंबर 1 है आईटी सेक्टर के अंदर। इस रूप में आईटी का उपयोग हो रहा है और गवर्नेंस भी उसके आधार पर चल रही है। अब डीबीटी का कंसेप्ट है और आज जब डीबीटी हो रही है, आईटी के माध्यम से हो रही है, गुड गवर्नेंस दे रहे हैं। हर क्षेत्र में गुड गवर्नेंस के नाम आते हैं, आईटी का नाम आता है। कोई बात, कोई विषय ले लीजिए, कोई विभाग ले लीजिए, उस रूप में काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि सम्मेलन के सभी विषय जनता से जुड़े हुए हैं और जनता को राहत पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। ये जो आपके विषय हैं, जुड़े हुए पब्लिक से भी और विधायक गणों से भी, सबसे, तो मेरा मानना है कि इस प्रकार से हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया राजस्थान के अंदर, गिग वर्कर्स का एक्ट बना दिया है। इस प्रकार हमने 1,35,00,000 महिलाओं को, 1,35,00,000 महिलाओं को हम लोग, जो मुखिया है घर की अपने हमारी सिंजी योजना में, उन सबको मोबाइल फोन बांटना हमने शुरू कर दिया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। डिजिटल डिवाइड जो है वो समाप्त होगा, महिलाओं में, पुरुषों में भी, और वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा। इस प्रकार हम कोई कमी नहीं रख रहे हैं। हम राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी ला रहे हैं, बना रहे हैं, उनके नाम के सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। ये एप्पल भी, माइक्रोसॉफ्ट भी, ओरेकल जैसी कंपनियाँ जो हैं एमओयू कर रही है हमारे साथ में। इनोवेशन हब बना रहे हैं हम लोग, प्लग एंड प्ले बच्चों को सिखाने के लिए स्टार्टअप के माध्यम से। हमारे यहाँ 181 नंबर है। राजस्थान में कोई भी तरह की शिकायत हो, पूरे प्रदेशवासियों को छूटे को जाके 181 में फोन करेंगे और पूरा फॉलोअप होगा। सम्मेलन का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष और डेलीगेट्स मौजूद रहे। कल दूसरे सत्र में लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से देश को मजबूत करने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री कल जयपुर के बिरला सभागार से राजस्थान मिशन 2030 का आगाज करेंगे। उन्होंने प्रदेश के हर नागरिक से प्रगति की गति 10 गुना बढ़ाने का आह्वान किया है। राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के करीब 1 करोड़ प्रतिनिधियों से सुझाव लेकर विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। इस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही मिशन 2030 की तरफ मजबूत कदम बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री अक्सर सार्वजनिक मंचों से इस बारे में बात करते रहे हैं। देखिए 2030 विजन जो हम लेके चल रहे हैं उनकी लॉन्चिंग बहुत जल्दी होगी और मैंने अभी कहा मीटिंग के अंदर जो विजन 2030 तक कम से कम राजस्थान भी देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित हो, ये हम सबका सपना होना चाहिए प्रदेशवासियों का। वो तभी पूरा होगा जब हर प्रदेशवासी किसी वर्ग का हो, किसी क्षेत्र के हो, सब मिलके इस दिशा में सोचें। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे आप अपना सुझाव भेजें। अभियान चलेगा कॉलेज में, स्कूलों के अंदर ऐसे कंपटीशन है बच्चों के लिए, डिबेट कंपटीशन है वो करवाएंगे। अभी जैसे युवा नीति घोषित हुई है तो हम देखा होगा सबको पूछ के उन्होंने युवा नीति बनाई है, उन सब वर्गों को साथ लेंगे। प्री बजट में हम लोग जो बुलाते हैं इंडस्ट्री वालों को, ट्रेड वालों को, धर्म गुरुओं को बुलाते हैं, मजदूर संगठनों को बुलाते हैं, जिन को बुलाते हैं उन सबको भी इन्वॉल्व करेंगे। हम चाहेंगे सब मिलकर के ऐसी विजन डॉक्यूमेंट बन जाए हमेशा के लिए, जिससे उस वक्त तक जो है 30 जब आएगा तब कम से कम हम राजस्थान वाले गर्व से कह सकते हैं हम भी देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित हैं। बस ये मेरा सोच है। मतलब आज भी राजस्थान कई क्षेत्रों में हम लोग पहल हम करते हैं देश के अंदर और बाकी राज्य फॉलो कर रहे हैं, ये तो आपके सामने है। तो क्यों नहीं हम जो है विजन ही बना रहे हैं हमेशा के लिए, तो हमारी नई पीढ़ी को कॉन्फिडेंस पैदा होगा। राजस्थान का नौजवान कुछ भी कर सकता है देश के लिए, प्रदेश के लिए, ये मेरी भावना। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। राजस्थान का चिकित्सा तंत्र दिनों दिन उन्नत हो रहा है और पूरे देश में आज इसकी चर्चा है। अब निरोगी राजस्थान की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए निर्णय किया गया है कि प्रदेश के 780 चिकित्सा संस्थानों का अपना भवन होगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 1246 करोड़ 44 लाख रुपए के कार्यों के टेंडर आमंत्रित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन चिकित्सा संस्थानों में 12 CHC, 127 PHC और 608 सब सेंटर्स शामिल हैं। गहलोत सरकार ने नहरों, जल और सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित कई काम बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसके तहत 150 एनीकटों और 100 नहरों का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इनके लिए 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। मनरेगा में कार्यरत पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर के 350 कार्मिक अब डाटा एंट्री असिस्टेंट कहलाएंगे। इनका मासिक पारिश्रमिक 10,400 रुपए होगा। 9 साल की सेवा पूरी करने पर इन्हें सेकंड ग्रेड मिलेगी और मासिक पारिश्रमिक 18,500 हो जाएगा। 18 साल पूरा करने पर ये डाटा एंट्री असिस्टेंट ग्रेड 1 कहलाएंगे और मासिक पारिश्रमिक 32,300 होगा। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने भीलवाड़ा जिले के भुनास में PHC भवन का शिलान्यास किया। गहलोत सरकार के बेहतरीन कोरोना प्रबंधन, चिरंजीवी बीमा, मुफ्त दवा और जांच और दुर्घटना बीमा सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इन सब का लाभ अब जनता को मिल रहा है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर बालोतरा में इंदिरा रसोइयों का औचक निरीक्षण किया गया। इसके तहत SDO ने 32 रसोइयों का जायजा लिया। उन्होंने कोई भूखा न सोए की संकल्पना साकार करती गहलोत सरकार की इंदिरा रसोई की गुणवत्ता बनाए रखने को कहा। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे निरीक्षण जारी रहेंगे। उद्योग और शिक्षा नगर कोटा पर्यटन मानचित्र पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की मंशा के अनुरूप यहाँ की चंबल रिवर फ्रंट पर जल्द ही देश की सबसे बड़ी घंटी ओमकार नाद करती नजर आएगी। 79,000 किलो वजनी घंटी की ओम ध्वनि 8 किलोमीटर तक सुनाई देगी। इसका सिंगल पीस होना भी अपने आप में कीर्तिमान है। रिवर फ्रंट को कोटा का नाइट टूरिज्म स्पॉट बनाने की भी कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामाजिक सरोकारों के प्रतीक हैं सोशल मीडिया पर उनके संदेश। आज नागपंचमी है। इस अवसर पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, पावन पर्व नागपंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का संचार करे। 9वें CPA सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री कल रात उदयपुर पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। लोगों से मिले स्नेह पर मुख्यमंत्री ने लिखा, झीलों की नगरी को राम राम सा। आज रात्रि उदयपुर आगमन पर आत्मीय जन से प्राप्त सद्भाव और स्नेह का आभारी हूँ।
आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।